इस बात की है कि हमारी साधना में हमारे भाव में कमी है। मेरा भाव अगर सही हो जाए, केवल और केवल उस प्रेमी की तरह, जैसे किसी का किसी से प्रेम हो जाता है तो बच्चे क्या कहते हैं, हम माँ बाप को भी छोड़ देंगे लेकिन शादी करेंगे तो अपनी प्रेमिका से ही करेंगे, चाहे समाज हमको कुछ भी कहे। मतलब यहाँ तक कि उतर आते हैं कि समाज चाहे हमको कुछ भी कहे और माता पिता ने इतना सब कुछ किया, वो भी छोड़ देंगे, सबको छोड़ देंगे, लेकिन हम एक को नहीं छोड़ पाएंगे, इसको, अपनी प्रेमिका को। यही तो कहते हैं, सारे बंधनों को तोड़ के, और कहता मैं तो इसको, इससे ही शादी करूंगा और करूंगा ही नहीं। अब बताइए, उसको इतना प्रेम हो गया तो सारे बंधनों को तोड़ दिया, और हमको तो परमात्मा से प्रेम ही नहीं हुआ। हमने कोई बंधन तोड़े क्या? हम तो सब बंधनों में बंधे पड़े हैं, हमने कोई भी बंधन नहीं तोड़ा। तो बताइए, जब उसने बंधन तोड़े तब उसको उसकी प्रेमिका मिली। ऐसे ही प्रेमियों, जब हम भी सारे बंधनों को तोड़ेंगे तभी तो हमारा वो प्रेमी, हमारा गुरु हमको मिलेगा। बोलिए प्रेम से। तो हमारे बंधन ना टूटेंगे और ना हमको परमात्मा मिलेगा। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन मिला है, ये माया का बाजार लगा हुआ है, और इसमें सब यहाँ अपनी अपनी सौदा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन हमको जो काम करना है कि आए थे हरि भजन को और ओंठ न लगे कपास। आए तो परमात्मा की भक्ति करने के लिए थे, लेकिन यहाँ सौदा हम बड़ी बड़ी चीजों का करने लगे, जो चीज नश्वर है, जो चीज स्थायी नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, आज तुम खजाने को देखो कि कितना खजाना भर चुका है। अब जब मंत्री ने उसमें देखा तो कहने लगा बहुत हो गया। तो कितना हो गया? बोले 10 पीढ़ी बैठ के खा लेंगी। इतना सुनते ही राजा को अटैक आ गया। अटैक आया तो जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल ले गए तो उनके प्राण बच गए। तो मंत्री ने कहा, आपने कहा था कि गिन के बता दो, हमने बताया तो आपको तो अटैक आ गया। तो किस लिए अटैक आया? तो बोले 10 तो खाएंगी, 11वीं का क्या होगा, इसलिए हमको अटैक आया। बता। तो प्रेमियों, हम लोग भी इसी तरह का काम कर रहे हैं। उसकी बात से तो हमें हंसी आ गई, लेकिन कर हम भी वही रहे हैं, वही कम कर रहे हैं कि 99 हो गए तो अब इसमें से एक और आ जाए तो 100 हो गए। वही काम कर रहे हैं, सब 99 के चक्कर में फंस रहे हैं। कि रही सबको नाच नचाए, ए माया जादूगरनी, रही सबको नाच नचाए, ए माया जादूगरनी, ए माया जादूगरनी, ए माया ऐसी ठगनी, रही सबको नाच नचाए, ए माया जादूगरनी। तो संतों ने कह दिया कि माया तू ठगनी और मैं जानी। संतों ने जान लिया उसका भेद, और हमने, तुमने आज तक उसका भेद नहीं जान पाया। हम उसी में फंसे पड़े हैं। अरे एक माया से जी छूटा तो दूसरी में लग गए। आपने जड़ भरत का नाम सुना होगा, सब जानते हैं जड़ भरत के बारे में। तो जड़ भरत को जब बैराग हुआ तो अपनी घर गृहस्थी को छोड़ के और एक नदी के किनारे जाके परमात्मा का भजन करने लगे। अब जब भजन करने लगे, घर परिवार से नाता टूट गया, तो क्या हुआ, एक हिरनी थी, वो उसने एक बच्चा दिया, तो बच्चा नदी में, वो एकदम छलांग लगाया तो उसी में बच्चा हो गया और नदी में डूबने लगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी साधना खत्म करके आंख खोली तो देखा कि वो बच्चा पानी में डूब के मरा जा रहा था।
इनको दया आ गई, इन्होंने उस हिरण के बच्चे को निकाल लिया और उसको धीरे धीरे दूध पिलाना, घास खिलाना, इस तरह से उसका पालन पोषण करने लगे। अब एक माया से तो पीछा छुड़ा के आए थे और यहाँ दूसरी माया लग गई। तो जब कहते हैं तुम कहीं भी बैठो, संतों ने कहा है कि गो गोचर जहां लग जाया और तहां लग माया समझो माया। जहां तक तुम्हारी दृष्टि पहुंच रही है सब जगह माया का पसारा है, तुम कहीं भी रहने लगो। जब तुम्हारे अंदर से वो चीज हट जाएगी तभी प्रेमियों हमारा पसारा खत्म होगा। अब क्या हुआ प्रेमियों, जब उनकी मृत्यु हुई जड़ भरत की तो उनको हिरण का जन्म मिला कि जा में आसा और ता में बासा। घर छोड़ने का क्या मतलब निकला? इसलिए अंतर से सफाई की जरूरत है। अंतर से जब माया मोह कि माया मरी न मन मरा और मरी मरी गया शरीर और आशा तृष्णा ना मरी और कह गए संत कबीर। हमारी आशा तृष्णा, बड़े बड़े मठ में बैठे हैं पुजारी, भगवा कपड़ा पहने हैं, खूब तिलक लगाए हैं, लेकिन शाम को बढ़िया चिलम लगाते हैं और कोई पहुंच जाए ना तो चमीटा से मारना शुरू कर देते हैं, कोई अपोजिट बोल देंगे। अब बताओ, इतने दिन से तुम भक्ति कर रहे हो, तुम्हारे अंदर का क्रोध नहीं गया, क्रोध नहीं गया, लोभ नहीं गया, मोह नहीं गया, क्या गया तुम्हारे अंदर? खाली डफली बजा रहे हो। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं कि चाहे तुम दुनिया में भ्रमण कर लेना, तुमको परमात्मा मिलने वाला नहीं है। कि पढ़ो चाहे रामायण पोथी, भाव बिन भक्ति नहीं होती। पढ़ो चाहे रामायण पोथी, भाव बिन भक्ति नहीं होती। गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, भाव बिन मुक्ति नहीं होती। पढ़ो चाहे रामायण पोथी, भाव बिन मुक्ति नहीं होती। पढ़ो चाहे रामायण पोथी। तो प्रेमियों, चाहे दिन रात रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, सत्संग में भगते रहना, लेकिन अगर हमारे अंदर के विकार नहीं गए ना, कहते हैं कि अगर तुम गलत आदमी के साथ रह रहे हो ना तो तुम पे भी दोष आ जाएगा। जैसे लकड़ी होती है ना, सूखी लकड़ी के संग गीली लकड़ी लगा दो तो वो भी धीरे धीरे सुलग के जल जाती है, होती कि नहीं होती है? ऐसे हमारे अंदर अच्छाइयां हैं, लेकिन अगर बुरे की संगत में हम दिनों रात बैठेंगे तो मेरे अंदर भी उसके कर्म जरूर ट्रांसफर होंगे, ऐसी बात नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हर किसी के घर खाने वाला नहीं है, हर किसी के घर रात में विश्राम करने वाला नहीं है। कहा भी गया है कि पैसा ढीमर और शिकारी और बिसई नृप और मांसाहारी और इन घर भोजन करई जो संता और साधन भजन का हो जाए अंता। इनके घर जो भोजन करेगा उसके साधन भजन का अंत हो जाएगा। लोग बात सत्संगी हमारे हम देखते हैं, ना जाति पूछेंगे ना बिरादरी, जात पात नहीं पूछो, लेकिन ये तो पूछो कि अंडा मांस तो नहीं खाते हो, शराब तो नहीं पीते हो भैया, पौवा तो नहीं लगाते हो रात में, जो तुम हमें कहते पानी ले आओ, बड़ी प्यास लगी है, बहुत प्यास, ये नहीं पूछ रहे हैं कि पानी ला रहे हैं, ये बर्तन कैसे हैं, ये भी तो देखो। अगर तुमने जरा सी मिस्टेक कर दी, तुम्हारी साधना कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो हमको सबको सोच समझ के कहा गया कि अरे तुम सोच समझ के पग धरियो। यहाँ सोच समझ के पग रखने की जरूरत है। ये नहीं है जो भी मिले खाते जाओ, नहीं। हमको देखना है कि मेरी साधना में कहीं से बाधक ना बन जाए, तो हमको हर किसी के यहाँ भोजन करने की जरूरत नहीं है। आपको बताएं
किसी ने अगर लड़ाई झगड़ा करके भोजन बनाया है, जैसे पति पत्नी में लड़ाई हो गई और उसने गाली दे दे के भोजन बनाया और तुमने उसको मारा, और जब भोजन बना के रखा तुम्हारी गुस्सा शांत हो गई, आके खाने लगे, लेकिन वो तो विष बन चुका है ना। अब तुम खाओगे तो तुम्हारी मति कहाँ से अच्छी होगी, कहाँ से अच्छी होगी। इसलिए भोजन बनाते समय परमात्मा का नाम लो कि सांस सांस सुमिरन करो और वृथा सांस मत खोए, और ना जाने या सांस को फिर आवन होए ना होए। परमात्मा को भजते रहो। रसोई में हो तो परमात्मा का नाम लेते रहो। नानक जी को भगवान से लगन लगी थी तो वो क्या करते थे कि उनके माता पिता जिस काम को बताते थे वहीं चौपट कर आते थे, वहीं पे चौपट कर आते थे। उनको खेत बचाने के लिए कहा तो बढ़िया मचान बांध के खेत बचाने लगे, और क्या कह रही हैं कि राम की चिड़िया राम को खेत और खाओ चिड़िया भर भर पेट। अब जो खेत बचाने जाएगा मुझे कहेगा चिड़ियों से, और बहाना बना के उसमें परमात्मा का भजन बढ़िया मस्त हो जाए और चिड़िया आए तो सारा खेत चुग जाए। ये बात जब देखी उनके घर वालों ने, उनके भाई ने, भाभी को पता पड़ी तो कहने लगी भैया ये तो निकम्मा है, निकम्मा है, इसको तो घर से बाहर निकालो और कोई दूसरे काम पे लगाओ। तो उनको एक बनिया की दुकान पे लगा दिया गया। तो वो जब आए तौलने चले तो 13 की गिनती पे रुक जाए, आगे तौलते जाए पर 13 करते नहीं। तो बनिया ने उसको भगा दिया, कहने मैं तो चौपट कर देगा जी, पूरा गल्ला खत्म हो जाता है, इसके 13 ही नहीं पूरे होते। तो प्रेमियों जब उनको सब जगह से तिरस्कृत कर दिया गया तो अंत में वो परमात्मा की शरण में जाके गिर पड़े, क्योंकि उनको तो वही चाहिए था। उनको तो परमात्मा से कि जिसकी लागी रे लगन भगवान से, जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जले तूफान से। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान से। जिसकी परमात्मा से लगन लग जाती है उसके दिया को बुझाने वाला संसार में कोई नहीं होता है। तो प्रेमियों ये मानव जीवन मिला है, गुरु महाराज मिले हैं। अब समय धीरे धीरे बुढ़ापे वृद्धा अवस्था इतनी बुरी अवस्था, इसके बाद में कोई और अवस्था शेष नहीं बचती है। तो मरघट जाने की तैयारी अब सभी लोगों की लगभग हो रही है, क्योंकि सारा शरीर जवाब देने लगा, बीमारियां पनप गई शरीरों में और वो अवस्था भी आ रही है। तो कहाँ जाओगे कि सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान। राजा हो या रंग भिखारी, राजा हो या रंग भिखारी, सबका एक मुकाम, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान। सभी को वहां जाना है, वहां न किसी राजा से मतभेद है न किसी भिखारी से है। वो जब जल के होता है रात तो उसको कोई पहचान नहीं सकता है। इसलिए प्रेमियों हमारे तुम्हारे कर्म वहां जाएंगे, सब चीज साथ छोड़ देगी पर कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे, कर्म वहां तक मेरे साथ जाएंगे। तभी तो कहा गया है कि तुझे मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुझे मार देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। गुरु महाराज कहते तुम्हारे कर्मों की तलवार तुम्हारे ऊपर लटक रही है, तुम क्या करोगे? वो तलवार तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए कहा गया
कि अपने अपने कर्मों को देखो, दूसरे की तरफ नहीं देखो, अपने अपने कर्मों को देखो और अपनी अपनी आदत को सुधारो। क्योंकि जब मेरी आदत सुधर जाएगी तो वो भजन तो पूरा हो ही जाएगा कि आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन, मन की तरंग मार लो हो गया भजन, मन की तरंग मार लो हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन। आदत हमारी बुरी संभल नहीं रही है। हम कहते भाई साहब माला हाथ से गिर रही है, कौन उपाय करे? पेट भर तो खाए बैठे हो, अरे एक रोटी दो रोटी की तो भूख रखो। गुरु महाराज कहते थे शाम को लिक्विड चीजें लो, जिसके व्यवस्था है दूध ले लो, हल्की दलिया वगैरह खा लो। ये नहीं चाचा छह रोटी फटकार के बैठ गए तो माला तो गिरेगी वो तो हमको सब पे प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। अगर परमात्मा से मिलना है तो उसके लिए हमको परेशानी उठानी पड़ेगी, तभी वो मिलेगा। और एक बार मिल जाने के बाद वो हमसे कभी जुदा नहीं होगा। बोलिए प्रेम से। मेरी बाणी से कोई गलत शब्द निकला हो तो भाई सबसे क्षमा चाहेंगे। जय गुरु।